हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ मैरिज। कट्टरपंथी सामाजिक उथल पुथल और मूल्यों में बदलाव के बावजूद पश्चिम में एक संस्था के रूप में शादी बच गई है। तथ्य यह है कि शादी से पहले के झटके के बावजूद लोग शादी करते रहते हैं। इसके मूल्य का एक वसीयतनामा हो सकता है। शादी से डरना सामान्य है, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके जीवन के बाकी हिस्सों को प्रभावित करेगा। निर्णय के माध्यम से सोचने से आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि यह सही समय, व्यक्ति और स्थान है। आपके भावी विवाह को तर्कसंगत बनाने से आपको इसके संदर्भ में आने में भी मदद मिलेगी। यदि आप भय की उत्पत्ति का पता लगाने में असमर्थ हैं, तो फोबिया पर काबू पाने के लिए रणनीति मददगार हो सकती है। स्टेप 1, फिगरिंग आउट व्हाई यू फियर मैरिज। 1, अपने असफल संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करें। वे कैसे या कहाँ गलत हुए। विचार करें कि क्या आपने उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ किया है, या दूसरे तरीके से, यह संभव है कि आप पर्याप्त समझौता या बलिदान करने के लिए तैयार नहीं थे। अपने वर्तमान रिश्ते में समायोजन करने के लिए एक और अधिक प्यार करने वाला साथी बने, लेकिन यह भी तौलना कि आपको इसे काम करने के लिए बलिदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी प्रियजन को खो दिया है क्योंकि आप भावनात्मक रूप से खाली थे, तो कार्यालय में कम समय और घर पर अधिक समय बिताने की कोशिश करें। या उदाहरण के लिए, तथ्य यह है कि आपका वर्तमान साथी ऐसा कुछ नहीं करता है जिससे आपने पिछले संबंध को समाप्त किया है, उसे आराम देना चाहिए। 2, विचार करें कि क्या आपका साथी वास्तव में एक है। यदि व्यक्ति सही है, तो यह तय करना आपके लिए कितने सम्मान की बात है कि आप उन्हें जीवन में बदलाव के दौरान अपना सम्मान बनाए रखेंगे। उनकी आकांक्षाएं इसे निर्धारित करने का एक अच्छा तरीका हो सकती हैं। अपने साथी के प्रति सम्मान खोने के लिए किस तरह की चीजें हो सकती हैं। शराब पीने की आदतें, पैसे का प्रबंधन, दोस्तों का इलाज। क्या ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपके पास पहले से ही अपने साथी के साथ समस्याएं हैं? अपने साथी के साथ अपने संबंधों के इतिहास के बारे में सोचें। आपके साथी ने इस प्रकार संघर्ष या अन्य मुद्दों से कैसे निपटा है? क्या आपके साथी का व्यवहार आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य के सम्मान, लचीलेपन और समझौता के बारे में सुराग दे सकता है? 3, अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के बारे में सोचें। क्या आप एक करियर ट्रैक पर हैं जो अगले कई वर्षों या दशकों में विकसित होगा? क्या आप वर्षों से कार भुगतान कर रहे हैं? क्या आपके पास एक घर है या महीने के हिसाब से एक अपार्टमेंट किराए पर है, या क्या यह एक बहुवर्षीय पट्टा है? दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को जोड़ने पर घबराहट शादी से डरने का एक सामान्य पहलू है। यदि आप शादी करना चाहते हैं, तो आपको अन्य दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं करनी चाहिए, जैसे कि ऊपर दिए गए नाम, अपने आप को विचार के लिए प्रेरित करने के लिए। 4, अपनी वर्तमान प्रतिबद्धता का स्तर देखें। 2 प्रकार की प्रतिबद्धता है, समर्पण और बाधा। व्यक्तिगत समर्पण पर आधारित एक प्रतिबद्धता का मतलब है कि आप अपने साथी के साथ पूरे होने की कल्पना करते हैं, आप अपने साथी जैसे एक टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, और आप खुद को किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। बाधाओं के आधार पर प्रतिबद्धता का मतलब है कि आप में रहने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। आंतरिक या बाहरी दबावों के कारण संबंध, बच्चे, संपत्ति का बंटवारा, परिवार, दायित्व की भावना, आप अपने रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोचते हैं लेकिन यह बहुत मुश्किल लगता है, या जैसे आप इसे खत्म करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं, जो कि शुरू हो रहा है, बहुत मुश्किल लगता है। ध्यान दें कि सभी रिश्ते समय के साथ बाधाओं को प्राप्त करते हैं। इस बारे में सोचें कि क्या बाधाएं रिश्ते के लिए आपके व्यक्तिगत समर्पण से आगे निकल जाती हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी बाधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत समर्पण कम हो गया है, तो विचार करें कि क्या बाधा की अपनी भावनाओं को कम करने और अपने व्यक्तिगत समर्पण को बढ़ाने के तरीके हैं। 5, प्रतिबद्धता बढ़ाना सीखें। यहाँ तक कि अगर आप रिश्ते के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध महसूस करते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि उस समर्पण को कैसे बनाए रखा जाए या इसके बारे में चिंता की जाए। या शायद आपको लगता है कि यह पहले से ही कम होना शुरू हो गया है। अपने साथी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं।
अपने रिश्ते में निवेश करें। याद रखें कि मुश्किल अवधि अस्थायी होती है। अपने साथी के साथ कठिन समय के माध्यम से संघर्ष करने के लिए काम में रखो, अनिवार्य रूप से कुछ होगा एक मजबूत जोड़े को उभरने के लिए। अच्छा समय लौटेगा। स्कोरकीपिंग से बचें। आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने रिश्ते में अधिक कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने साथी को दिन भर में सब कुछ नहीं जानते हैं, आप केवल उन सभी चीजों को जानते हैं जो आपने किया है। यह निर्धारित करने के लिए स्कोर रखने के बजाय कि कौन किससे अधिक प्यार करता है, अपने साथी द्वारा की जाने वाली अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और सोचें कि आप अपने साथी को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने दांव भेज न करें। अपने साथी से पीछे न हटे क्योंकि आप डरते हैं कि चीजें काम नहीं करेगी। इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करने से आपके रिश्ते को चोट पहुंच सकती है, जिससे एक आत्मनिर्भर भविष्यवाणी बनती है। यह मान ले कि चीजें अपने साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से काम करने जा रही हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। 6. अन्य आशंकाओं के बारे में सोचें। आपका डर इनसे अधिक विशिष्ट हो सकता है। यह आपको अपने साथी के साथ बात करने से भी रोक सकता है। हालांकि आपको संचार के उन चैनलों को खोलने की आवश्यकता है। यदि आप अपने व्यक्तित्व को खोने या बदलने से डरते हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि हर कोई लगातार बदल रहा है। अविवाहित रहने से पृथ्वी कताई से नहीं रहेगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जब आप शादी करते हैं तो आप सभी एजेंसी खो देते हैं। यदि आप अंततः तलाक लेने से डरते हैं, तो तलाक से जुड़े कलंक के बारे में सोचें। क्या यह वारंट है? यहाँ तक कि अगर आप अभी भी ऐसा सोचते हैं, तो याद रखें कि आपका भविष्य शादी या तलाक के सांख्यिकीय द्वारा निर्धारित नहीं है। स्टेप 2. वर्किंग थ्रू अ फियर ऑफ कमिटमेंट। 1. जाने की प्रतिबद्धता फोबिया की उत्पत्ति कहाँ से होती है। कमिटमेंट फोबिया सांपों या मस्खरों के डर की तरह फोबिया नहीं है, यह अक्सर विश्वास की कमी के आधार पर एक डर है, जो विश्वास के पिछले उल्लंघन से हो सकता है। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विश्वासघात का अनुभव किया है जिसे आप प्यार करते थे या भरोसा करते हैं, तो आप ठीक नहीं हो सकते। यह विश्वासघात दुर्व्यवहार, एक चक्कर, या आपके विश्वास के एक और विनाशकारी उल्लंघन के रूप में आ सकता है, जो दर्दनाक हो सकता है। इसके अलावा आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिम्मेदार होने से डर सकते हैं, या अपनी स्वतंत्रता को खोने के लिए, या दूसरे व्यक्ति को खोने से डर सकते हैं, जो सभी विश्वास करने में असमर्थ महसूस करने से संबंधित हो सकते हैं। 2. इस बारे में सोचें कि आप अपने साथी से वापस मिलने से क्या हासिल करते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने साथी को नहीं खोलकर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन अपने कारणों पर विचार करें और क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने का मौका छोड़ते हैं या नहीं, जो आपसे प्यार करता है। 3. अपने साथी के साथ विश्वास बनाना सीखें। सुनिश्चित करें कि आप और आपका साथी एक दूसरे को जानते हैं, अच्छा और बुरा। एक साथी के कम सकारात्मक गुणों, क्रोध, ईर्ष्या, या स्वार्थ, या स्वतंत्र या शक्तिशाली महसूस करने की आवश्यकता जैसे पहलुओं को अनदेखा करना आम है। लेकिन ये पहलू है कि आप और या आपके साथी कौन हैं और वे समय समय पर सतह पर आ सकते हैं। आपके और आपके साथी के छाया पक्ष के बारे में जानने के लिए खोज करने और चर्चा करने के लिए सचेत प्रयास करें। जैसा कि आप इन गुणों के बारे में सीखते हैं, आप और आपका साथी इस विचार पर विश्वास का निर्माण करेंगे कि आप कभी भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से ऐसा होगा, लेकिन इस समझ पर कि आप और आपके साथी वास्तव में कौन हैं। अपने छाया पक्ष को हमेशा बेपर रखने का वादा करने के बजाय, वादा करें कि आपको चोट लगने पर व्यक्त किया जाएगा। स्थिति को संबोधित करने के लिए एक साथ काम करने का वादा करें और अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करें। 4. अपने डर के बारे में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। यदि विश्वास बनाने में आपकी अक्षमता आघात से उपजी है, तो आपको इसे संबोधित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सहायता लेनी चाहिए। एक परामर्शदाता, समूह चिकित्सा, या आघात के इलाज के लिए डिजाइन किया गया एक कार्यक्रम आपको अपने अनुभव के माध्यम से काम करने में मदद कर सकता है। स्टेप 3. सूदिंग एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। 1.
विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। यदि आपकी शादी का डर आपको तनाव देता है तो आराम करने का एक तरीका खोजें। इससे आपको शर्तों के साथ आने में मदद मिल सकती है। जब आप अपने आप को शादी के बारे में चिंतित पाते हैं तो जीवन के अन्य हिस्सों में लागू होने वाली चिंताओं से निपटने के लिए कुछ तरीके आजमाएं। योग या ध्यान का प्रयास करें। इन अभ्यासों को आपकी चिंताओं पर आवाज को रोकने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉफी और शराब कम पिएं। ये ऐसी दवाएं हैं जो आपके मस्तिष्क के साथ साथ आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप शादी की चिंता के कारण उच्च महसूस कर रहे हैं तो कॉफी और शराब का सेवन कम करें। पर्याप्त नींद लें और व्यायाम करें। ये आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और आपके डर और चिंताओं को कम करने में आपकी मदद करते हैं। 2. अपने विचार जर्नल। अपनी चिंताओं को कागज पर उतारने का कार्य आपको यह बताने के लिए मजबूर करता है कि ऐसा क्या है जो आपको शादी के बारे में डराता है। यह चिकित्सीय भी है। जैसा कि आप अपने डर के बारे में लिखते हैं, उनके समाधान के साथ आने की कोशिश करें। इस बारे में लिखिए कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं और आपका साथी आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है। 3. अपने साथी को याद दिलाएं कि आपका साथी कौन है। अपने साथी में स्थिर अपरिवर्तनीय गुणों को लिखें। अतीत में आपके द्वारा सामना किए गए संघर्षों और संघर्षों के बारे में सोचें और आपने उन्हें कैसे काबू किया। अपनी चिंता या डर को यह मत भूलो कि आपका साथी कितना अद्भुत है और सभी कारण जो आप उसके साथ रहना चाहते हैं। स्टेप 4. मूविंग फॉरवर्ड विद योर पार्टनर। 1. अपने साथी के साथ अपने डर के बारे में बात करें। संचार कौशल का अभ्यास करने का यह सही मौका है जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते को टिकने के लिए आवश्यक है। कई लोगों के लिए जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य शादी के एक भाग के रूप में सामने आते हैं। हालांकि हर कोई जीवन भर मुद्दों पर अपना मन बदलता है, लेकिन हर कोई खुद को सड़क के नीचे एक ही जगह पर नहीं देखता है। बच्चों, करियर, पैसे और डील ब्रेकर के बारे में बात करें। जब जोर से कहा जाए तो सब कुछ थोड़ा कम डरावना है, इसलिए इसे बाहर आने दें। 2. जीवन की अपूर्णता को पहचानो। आपका साथी और इस धरती पर हर कोई अपूर्ण है। आपके जीवन में चट्टानी अवधि होगी, चाहे आप शादीशुदा हों या न हों। अस्वस्थता या संघर्ष के दौर अपरिहार्य हैं। इस बारे में सोचें कि क्या आप जीवन साथी के साथ दुखी पलों को पार कर पाएंगे। अपने साथी के साथ संबंध बनाने पर काम करें जो आपको तनाव और क्रोध के स्रोतों को संभालने में मदद करता है। ऐसा करने में आप अपनी शादी में एक अंतर्निहित रक्षा तंत्र भी बनाते हैं। 3. यौन विशिष्टता के बारे में अपने साथी से बात करें। पश्चिम में सफल विवाह आमतौर पर एकरसता पर निर्भर होते हैं। इससे पहले कि आप शादी के साथ आगे बढ़ें, आपको यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। यह एक असहज लेकिन आवश्यक वार्तालाप है और यह आपको एक साथ करीब भी ला सकता है। 4. 10-20 वर्षों में अपने आप को चित्र। आपकी योजनाएं बदल जाएंगी, लेकिन सामान्य तौर पर क्या आप खुद को शादीशुदा देखते हैं? हालांकि हर किसी का आदर्श समय पूरे जीवन में बदलता रहता है, इस बात का अंदाजा लगाकर कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, भविष्य की योजना के बारे में सकारात्मक सोच रखता है। अपने जीवन को बड़े पैमाने पर बदलने के लिए नहीं चाहते हैं, ठीक है, बस सुनिश्चित करें कि आपके साथी की समान आकांक्षाएं हैं। 5. साथ रहने की कोशिश करें। सभी की संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती है, लेकिन इसने कई लोगों के लिए यह निर्धारित करने के तरीके के रूप में काम किया है कि क्या वे अपने साथी के साथ अच्छी तरह से रहेंगे। व्रतों से पहले एक दूसरे की जीवन शैली का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आप इस प्रयोग को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। उनके पास बहुत कम क्वर्क्स होंगे जिन्हें आप पहली बार नोटिस करते हैं, लेकिन ऐसा आप करते हैं, आपने शायद उन्हें पहचाना नहीं है। 6. अपने माता पिता से बात करें। यदि आपके माता पिता अभी भी विवाहित हैं, तो वे लगभग निश्चित रूप से आपको यह बताने में सक्षम होंगे कि वे हमेशा विचार के बारे में निश्चित नहीं थे। उन्हें शादी के डर पर काबू पाने के लिए भी सुझाव देना चाहिए जो उन्हें वर्षों से महसूस हुआ है।
यह आपको उन लोगों का वास्तविक जीवन का उदाहरण भी देगा जिनके लिए शादी ने काम किया है। 7. विवाह पूर्व परामर्श पर विचार करें। हालांकि समस्या होने से पहले पेशेवर सलाह लेना असहज महसूस हो सकता है, लेकिन इससे आपको शादी के मामले में मदद मिल सकती है। वे भविष्य के संघर्षों के लिए चेतावनी संकेतों की पहचान करने में आपकी सहायता करने में भी सक्षम होंगे। एक लाइसेंस प्राप्त विवाह और परिवार चिकित्सक के लिए एक रेफरल के लिए दोस्तों, परिवार या एक चिकित्सक से पूछें या ऑनलाइन खोजें। आपकी पूजा की जगह भी विवाह पूर्व परामर्श या पाठ्यक्रम प्रदान कर सकती है।